Hello everyone, welcome to our channel. So this is our video number 2 of our RC session and obviously the RC number 2. तो as usual आज और एक RC हमने पिक किया है, ठीक है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप अप्रोच को देखो, अप्रोच को अपनाओ और दूसरी RC को सॉल्व करने में इस अप्रोच को लगाओ, ठीक है। आई थिंक आपको हेल्प होगा। तो आरसी को सॉल्व करने के पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स है, हम थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे, ओके, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर अच्छा हो कि आप हमारा जो वीडियो नंबर 1 है, ठीक है, हम उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके पूरा ना देखो सही, आप फर्स्ट 5 मिनट देख लो जहाँ पे मैंने रूल्स बताया हुआ है कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स आरसी को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स है ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो वो देख के आओ, ठीक है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमको क्या करना है, पहले ऑथर का पीओवी निकालना है, ठीक है। अगर ऑथर ने कुछ बोला है, ठीक है, उसको हमको निकालना, पीओवी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और उसको एनालिसिस करना है, इज दिस नेगेटिव व्यू और पॉजिटिव, मतलब ऑथर फेवर में बोल रहा है उस चीज़ का और अगेंस्ट में बोल रहा है, ठीक है, उसको हमको देखना है, ठीक है। नंबर 2 क्या करना है, हर पैरा का समरी निकालना है, ठीक है, जो समरी है उसको निकालना है। नंबर 3 क्या है, अगर ऑथर ने कुछ कंक्लूड किया है, मतलब पैरा में फिनिश में जाके अगर ऑथर ने कुछ कंक्लूड किया है, मतलब कुछ कंक्लूजन दिया है, तो उसको हमको नोट करना है, ठीक है, कंक्लूजन को। और क्या है, अगर कुछ कीवर्ड्स हो तो कीवर्ड्स को हमको नोट करना है, ठीक है। ओके, दिस इज द 4 रूल्स, ओके। चलो अब इस आरसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दिखा देंगे कि कैसे ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो आरसी को सॉल्व करते करते आप आई थिंक सीख जाओगे। चलो, in the decades following World War II, American business had undisputed control of the world economy, producing goods of such high quality and low cost that foreign corporations were unable to compete. Okay, so basically author trying to say वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो अमेरिकन बिजनेस था वो ग्रेट बिजनेस कर रहा था, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तरीके से बिजनेस कर रहा था, ठीक है। But in the mid 1960s, the United States began to lose its advantage, and by the 1980s, American corporations lagged behind the competition in many industries. In the computer chip industry, for example means ignore, example को हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है, पट पट करके स्कीम करना है। अमेरिकन कॉर्पोरेशंस हैड लॉस्ट मोस्ट ऑफ द बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स बाय द अर्ली 90s। सो आपको जानकारी के लिए एक बता दें कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं और जो डाटा दिया हुआ है, मतलब डेटा जो दिया हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम वो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। अगर 10% ऑफ द टाइम अगर डाटा बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम आके आरसी में देख लेंगे, ठीक है। वो बेसिकली उस टाइप क्वेश्चन को फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, ओके। सो नाउ बेसिकली ऑथर ट्राइंग टू से जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, मतलब उस डेकेड में अमेरिकन बिजनेस ग्रेट बिजनेस कर रहा था, लेकिन early but in early 1980s they lagged, मतलब बहुत सारे बिजनेस उसको पीछे छोड़ दिया, ठीक है, ओके। सो बेसिकली पैरा 1 का समरी ये है, बस हमको यही निकलना है, इतना किसमें छोड़ा, कहाँ छोड़ा, क्या छोड़ा, हमको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लॉस्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स, चीप इंडस्ट्री, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस ऑथर का जो मेन मुद्दा है वो समझना है। ऑथर ने क्या बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका बिजनेस अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा था, लेकिन जब 1990s आया, अर्ली 1980s में उसका बिजनेस में डाउनफॉल आ गया, मतलब वो गए, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं यहाँ पे। पैरा नंबर 2, सो हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। सो पैरा नंबर 2, the first analyst to examine the decline of American business blamed the US government. They argued that stringent मतलब टाइट करना, ठीक है, stringent governmental restriction on the behavior of American corporations combined with the
wholehearted support given to foreign firms by the governments created an environment in which American products could not compete. So basically one type of analyst क्या किया ना, दिस डाउनफॉल के लिए क्या किया ना, गवर्नमेंट को ब्लेम किया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या, लेटर एनालिस्ट ब्लेम प्रीडेटरी मीन्स destroying others. Okay, so corporate traders who bought corporations not to make them more competitive in the face of foreign competition but rather to sell off the most lucrative means profitable divisions for huge profit. So basically one type of analyst ने बाद में क्या बताया कि वन टाइप ऑफ एनालिस्ट ने बाद में क्या बताया कि जो प्रीडेटोरी कॉरपोरेशंस था वो क्या ना कुछ फॉरेन बिजनेस को खरीद रहे थे खुद के प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ओके। नंबर 2, बस यही तो समरी है ना, ऐसे ही समरी निकालना है, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो सब हमको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, हमको बस मेन मुद्दा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिल लेटर एनालिस्ट ब्लेम द अमेरिकन वर्कफोर्स। ओके, सो बेसिकली अब एनालिस्ट ने और कुछ बता रहा है, किसको ब्लेम कर रहा है ना, अमेरिकन वर्कफोर्स। क्या बता रहा है कि साइटिंग लेबर डिमांड्स एंड पोर प्रोडक्टिविटी एज द रीजंस अमेरिकन कॉर्पोरेशंस हैव बीन अनएबल टू कॉम्पीट जापानीज एंड यूरोपियन फर्म्स। सो बेसिकली अब एनालिस्ट ने क्या बताया कि इस डाउनफॉल का रीजन क्या है, पोर लेबर वर्कफोर्स, ओके, ठीक है। कहाँ हुआ, क्या हुआ, हमसे मतलब नहीं है, मतलब जापान में हुआ, यूरोप में हुआ, क्या हुआ, किस लेबर से ज़्यादा कम था, उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। फाइनली फ्यू एनालिस्ट इवन सेंसर्ड अमेरिकन कंज्यूमर फॉर द अनपेट्रियोटिक मीन्स हु डिड नॉट लव देयर नेशंस। Okay, for purchase of foreign goods, the blame actually lies with corporate management, which has made serious error-based misconceptions about what it takes to be successful in the marketplace. These missteps involve labor cost, production choices, and growth strategy. So अब यहाँ पे क्या बताया कि जो एक टाइप का जो एनालिस्ट था वो लेबर वर्कफोर्स को ब्लेम कर रहा था दिस टाइप ऑफ डाउनफॉल के लिए, और एक एनालिस्ट क्या ना बताया कि जो अनपेट्रियोटिक कंज्यूमर था, ठीक है, उसको ब्लेम किया, ठीक है, ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट, इवन दो लेबर कॉस्ट टिपिकली अकाउंट फॉर लेस देन 15% ऑफ प्रोडक्ट्स टोटल कॉस्ट। यहाँ पे देखो डेटा आया, ठीक है, डेटा आया, लेकिन इसको ध्यान में रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डेटा बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो हम आगे यहाँ देख लेंगे, ठीक है, हमको मेन मुद्दा समझना है। इवन दो लेबर कॉस्ट टिपिकली अकाउंट फॉर लेस देन 15% ऑफ ए प्रोडक्ट्स टोटल कॉस्ट, management has been quick to blame the cost of workers for driving up prices, making American goods uncompetitive. As a result of attempts to minimize the cost of wages, American corporations have had trouble recruiting and retaining skilled workers. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया कि जो मैनेजमेंट था उसको फील हुआ कि पहले क्या बताया कि जो प्रोडक्ट था उसका 15% जो है 15% जो कॉस्ट है वही बस लेबर को देने में जाता था, बगैर ऐसा होते बगैर भी जो मैनेजमेंट था उसको लगा कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए जो कंज्यूमर है खरीद नहीं रहे, सो इसलिए डाउनफॉल हो रहा है। सो क्या करो कि लेबर का जो वेज है मतलब उसको कट करो, जो सैलरी है उसको कट करो, मतलब कम करो, मिनिमाइज करो, ठीक है। तो वो जब ये करने गया तो एक नया प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम आया उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम आया। सो बेसिकली इसका समरी क्या है कि अच्छा, और एक बात आपको क्या करना है, अभी तक हमको कोई ट्रांजिशन वर्ड मिला नहीं है, अगर कहीं पे भी अगर ट्रांजिशन वर्ड्स मिले लाइक बट, नेवरदलेस,
ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ओके, और परहैप्स, हाउएवर, लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, अगर कहीं पे भी दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स मिले तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना। मतलब क्यों? क्योंकि अथर इस ट्रांजिशन वर्ड के पहले कुछ और बोल रहा था, बट आप क्या बोल रहे हैं, बट, मतलब इसके होते हुए भी ये हो रहा है, मतलब इससे होना नहीं चाहिए था, मतलब आप क्या ना ऑथर अगेंस्ट में बता रहा है, ठीक है, तो उस ट्रांजिशन वर्ड में ध्यान देना है, ठीक है। ये 5 नंबर पॉइंट है, रूल्स है। आप फास्ट वीडियो देख के आओ, वहां पे मैंने बताया है, ठीक है, ओके। तो सो बेसिकली इसका समरी क्या है कि मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट था बिजनेस का, फिल ड्यू टू हाई सैलरी ऑफ लेबर, प्रोडक्ट प्राइस हाई, and they decide to cut the salary, but then new problem arise occur, जो new problem arise, okay now इसका the emphasis on cost minimizations had led to another blunder and over concentration or high technology products. Many foreign firms began by specializing in the mass production and sale of low technology products, gaining valuable experience and earning tremendous profit. Tremendous means huge. Later, these corporations were able to break into high technology markets without much trouble. They simply applied their previous manufacturing experience and ample financial resources to the production of higher quality goods. ठीक है, सो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे क्या बताया कि जो फॉरेन फार्म्स था वो क्या कर रहा था, फॉरेन जो फार्म्स था वो क्या कर रहा था कि पहले लो टेक प्रोडक्ट को बना के क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस गेन कर रहा था, ठीक है, और उसी एक्सपीरियंस को वो काम में लगा रहा था हाईटेक प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, हाईटेक प्रोडक्ट बनाने में और हाई प्रॉफिट कर रहा था, ठीक है, ओके। सो अमेरिकन बिजनेस हैज कॉन्सिस्टेंटली इग्नोर दिस वेरिएबल सेंसिबल। सो यहाँ पे देखो ऑथर ने यहाँ पे एक पीओवी दिया है, मतलब ऑथर खुद कुछ बताया है, ठीक है, मतलब इतने देर तो क्या कुछ एनालिस्ट बता रहा था कि इस कारण की वजह से, मतलब इस कॉज के वजह से क्या ये डाउनफॉल आया अमेरिकन बिजनेस में, ठीक है, मैनेजमेंट का कुछ और लगा कि लेबर लोगों का सैलरी ज़्यादा है। अब ऑथर ने कुछ बता रहा है कि ऑथर को क्या लगा कि ऑथर के लगा कि जो फॉरेन फार्म्स थे वो क्या कर रहे थे, पहले लो टेक प्रोडक्ट्स को बनाकर एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे और उसी एक्सपीरियंस को हाईटेक प्रोडक्ट में बनाने में लगा रहे थे, और अमेरिकन बिजनेस क्या कर रहा था, इस सेंसेबल अप्रोच को इग्नोर कर रहा था। मतलब कि ऑथर चाहते थे कि सेंसेबल अप्रोच को अमेरिकन बिजनेस ने फॉलो करे, ठीक है, इसीलिए ऑथर ने बोला कि अमेरिकन बिजनेस हैज कॉन्सिस्टेंटली इग्नोर दिस वेरी सेंसेबल प्रोसेस। सो ऑथर ने उस अप्रोच को पॉजिटिव वे में लिया है, ठीक है, मतलब फॉरेन जो फार्म्स था जिस अप्रोच का अपनाया उसको ऑथर सपोर्ट किया है, ठीक है। सो बेसिकली ऑथर पे यहाँ पे हो गया ऑथर का पीओवी नंबर 1, ओके। The recent race of corporate mergers and acquisitions in the US has not helped the situation either. While American firms have neglected long-range planning and production, preferring instant to reap fast profits through mergers and acquisitions. So basically यहाँ पे क्या बताया कि जो अमेरिकन बिजनेस था वो क्या कर रहा था, लॉन्ग टर्म में कोई प्लान नहीं कर रहा था, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान को निगलेक्ट कर रहा था और क्या कर रहा था, फॉर फास्ट प्रॉफिट, मतलब जल्दी जल्दी प्रॉफिट हो इसलिए क्या वो छोटे कंपनी के साथ, छोटे बिजनेस के साथ मार्च हो रहा था, ठीक है, और उसको एक्वायर कर रहा था, ठीक है। बट वहीं पे भी फॉरेन फर्म क्या रहता, फॉरेन फर्म्स हैव बीन क्विक टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज टू इंश्योर देयर डोमिनेशन ओवर फ्यूचर मार्केट्स बाय इन्वेस्टिंग इन स्ट्रीमलाइनिंग एंड मॉडरेशन ऑफ द फैकल्टीज। वहां पे जो फॉरेन फर्म्स थे वो क्या कर रहे थे, वो लॉन्ग टर्म में सोच रहे थे और वो क्या कर रहे थे, जो उसका फैसिलिटीज है उसको एनहेंस करने में और उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीमिंग लाइन है उसको एनहेंस करने में क्या कर रहा था ना, पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है, हो गया बस, अर्थ यही है। चलो अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ओके। क्या रिवाइज अगर करें तो पहले ऑथर ने क्या बताया, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब अमेरिकन बिजनेस एकदम ग्रेट था, लेकिन अर्ली 1980s में डाउनफॉल आ गया, ठीक है। सो अब सेकेंड पैरा में क्या बताया कि कुछ टाइप ऑफ एनालिस्ट
बोला कि इस डाउनफॉल आया गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स वूल्स कुछ मतलब कुछ किया, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद और वन टाइप ऑफ एनालिस्ट ने क्या बोला कि जो प्रीडेटरी कॉर्पोरेट राइडर्स था उसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप एनालिस्ट ने क्या बोला कि पोर लेबर वर्कफोर्स की वजह से हुआ। आप और एनालिस्ट और एक टाइप ऑफ एनालिस्ट ने क्या बोला कि जो अनपेट्रियोटिक परचेस है, मतलब जो अनपेट्रियोटिक कंज्यूमर है उसके वजह से ये डाउनफॉल आया, ठीक है। ये तो अब हो गया एनालिस्ट ने क्या बताया। अब मैनेजमेंट को क्या लगा कि लेबर लोग का सैलरी ज्यादा है इसलिए डाउनफॉल हुआ, ठीक है। तो उसने सैलरी जब कट करने गया तो एक न्यू प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम है उससे हमको मतलब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो आप ऑथर ने क्या बोला, आप ऑथर उसका खुद पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो फॉरेन फर्म थे वो कुछ स्ट्रेटेजी अपनाता था उस बिजनेस को बड़ा करने में, लेकिन जो अमेरिकन बिजनेस था वो कंसिस्टेंटली उस अप्रोच को इग्नोर कर रहा था। और इस अप्रोच को ऑथर को सेंसेबल लगा, मतलब जो फॉरेन फर्म जो अप्रोच अपनाते थे उसको सेंसेबल लगा। और लास्ट में क्या बताया गया कि जो अमेरिकन बिजनेस था वो शॉर्ट टर्म में सोचता था, वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता था, शॉर्ट टर्म में सोचता था और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो मार्ज और एक्विजिशन कर रहा था। और वहीं पे जो फॉरेन फर्म थे वो लॉन्ग टर्म में सोचते थे, और वो लॉन्ग टर्म में सोचते थे तो क्या करते थे कि उसका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटीज था, ठीक है, जो मेन स्ट्रीमिंग लाइन था उसको एनहेंस करने में, मॉडर्नाइजेशन करने में पैसा इन्वेस्ट करता था। हो गया, चलो आप क्वेश्चंस। So the passage suggests that compared to Japanese workers, American workers are often considered more content and more efficient. More content but less efficient. Less content and less efficient. D. Less content but more efficient. अगर हम आरसी में जाके देखें कि कहाँ पे वर्कर्स का बात हुआ है, वर्कर्स का बात दो जगह पे हुआ है, ठीक है। अगर हम समरी देखें तो एक जगह कहाँ हुआ है जहाँ पे एनालिस्ट ने बताया कि पूर वर्कफोर्स की वजह से ये डाउनफॉल हुआ, ठीक है। और कहाँ पे ना, जहाँ पे मैनेजमेंट को लगा कि सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो हम दो जगह चेक करेंगे, एक यहाँ है, सॉरी, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो अगर और जापानीज और यूरोप का बात कहाँ है, यहाँ है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बताया कि जो अमेरिकन कॉर्पोरेशन के पास जो लेबर था उसका एफिशिएंसी कम था, इसलिए उस लोगों ने क्या जापानीज और यूरोपियन फर्म से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, लेस कंटेंट एंड लेस एफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, with which of the following general statements would the author most likely not agree? So basically according to the passage, this statement is false, okay। मतलब okay, American business has been hurt by inability to plan for the long term। हाँ, लास्ट पैरा में बताया हुआ है कि अमेरिकन जो बिजनेस था वो लॉन्ग टर्म में नहीं सोचता था, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में सोचता था, इसलिए डाउनफॉल आया। तो ये तो पैसेज में दिस इज ट्रू। कटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस, ऑलवेज, एक्सट्रीम, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम मतलब ऑलवेज, ओके, ठीक है। तो ये फॉल्स हो सकता है, मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन सी और डी ऑप्शन अभी है तो हम अब इसको पढ़ेंगे। अमेरिकन कंज्यूमर्स आर नॉट द प्राइम कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन बिजनेस। हाँ, अमेरिकन कंज्यूमर्स नॉट द प्राइम कॉज, ये तो प्राइम कॉज नहीं था ना। एक टाइप ऑफ एनालिस्ट को लगता था कि जो अनपेट्रियोटिक कंज्यूमर थे उसके लिए डाउनफॉल आया। सो दिस इज नॉट द प्राइम कॉज, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Initial analysis of the decline of American business yield only partially accurate conclusion, ठीक है। सो हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जो इनिशियल जो एनालिसिस था तो एनालिस्ट ने क्या बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स कुछ ले आया जिसलिए ये डाउनफॉल आया। सो ये क्या पार्शियली एक्यूरेट कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। मतलब और तो बहुत सारा कॉज था, मतलब और बहुत सारे एनालिस्ट ने बहुत सारे कॉज बोला। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे कौन किसको आंसर क्या मगा है कि जो ऑथर मोस्ट लाइकली नॉट एग्री, मतलब फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द पैरा आरसी, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। So the B statement is false, so answer is B. Number C, which of the following would most weaken author's argument about the over concentration high technology products? So basically यहाँ पे this is
अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट वीकेंड, ऑथर का आर्गुमेंट को वीकेन करेगा। मतलब क्या, स्ट्रेंथ कौन करेगा, अगर वो ट्रू हो तब भी स्ट्रेंथ करेगा, वीकेन करेगा मतलब अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्टेटमेंट would be false। okay, ठीक है। सो नंबर 1, प्रोड्यूसिंग लो टेक प्रोडक्ट्स इज नॉट एज प्रॉफिटेबल एज प्रोड्यूसिंग हाई टेक प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली कहीं पे भी तो ये तो बताया नहीं गया है कि लो टेक प्रोडक्ट्स जो था ये हाई टेक प्रोडक्ट से कम प्रॉफिटेबल था, ये तो बताया नहीं है। कहीं पे बताया है क्या, चलो देख लेते हैं। ओके, क्या बताया, द एम्फेसिस ऑन कॉस्ट मीन्स many foreign firms began specializing in mass production and sale of low technology products, gaining valuable experience and earning tremendous profits। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो बताया गया कि ट्रिमेंडस प्रॉफिट वो जनरेट करता था, ठीक है, लो टेक प्रोडक्ट से। सो बेसिकली देखो यहाँ पे ये एकदम जो यहाँ पे क्या, लेकिन जो प्रॉफिट था वो हाईटेक प्रोडक्ट से ज़्यादा था या कम था, ये हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, मतलब कंपैरिजन तो कहीं पे भी लिखा नहीं है। ठीक है, सो ये क्या ट्रू है और फॉल्स है हम तो ये बोल नहीं सकते। सो दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, manufacture high technology products is completely different process than manufacturing low tech goods। so basically ये आंसर हो सकता है। क्यों 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 हो सकता है, क्योंकि ऑथर देखो यहाँ पे क्या बताया है कि जो फॉरेन फार्म्स था वो पहले लो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे, वहां से एक्सपीरियंस गेन करते थे, उसके बाद हाई टेक प्रोडक्ट बनाते थे। तो हम एक्सपीरियंस गेन कब कर पाएंगे, अगर उसका प्रोसेस सिमिलर हो तभी गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक प्रोडक्ट्स इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस देन मैन्युफैक्चरिंग लो टेक प्रोडक्ट्स, लो टेक गुड्स। सो बेसिकली दिस इज फॉल्स। ओके, सो ये आंसर हो सकता है। अभी सी और डी है। मोस्ट ऑफ द लो टेक प्रोडक्ट्स परचेज बाय अमेरिकन आर मेड बाय फॉरेन। सो दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये तो कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि वो ज्यादा किसको खरीदते थे। मोस्ट ऑफ हाईटेक प्रोडक्ट्स परचेज बाय अमेरिकन आर मेड बाय, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो ये अगर ये तीन ऑप्शन बंद हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नंबर 4, the author of this passage would probably give his greatest support to which of the following actions by corporate management of American company। so basically यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर इस चारों स्टेटमेंट से एक कोई सच हो जाए तो ऑथर इसको ज्यादा सपोर्ट करेगा। ओके, बहुत सारा सपोर्ट देगा ऑथर। ठीक है, तो देखो मतलब ऑथर का जो पीओवी है उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, एक्वायरिंग ए स्मॉलर कंपनी इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल रिसोर्स। सो ऑथर तो इसको तो सपोर्ट नहीं किया, डिससपोर्ट किया। क्यों ना, देखो लास्ट पैरा में ऑथर ने क्या बताया था कि अमेरिकन बिजनेस जो था वो लॉन्ग टर्म में फोकस नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लिए कंपनी के साथ मर्ज हो रहा था और एक्वायरिंग कर रहा था। ठीक है, मतलब एक्वायर कर रहा था, एक्विजिशन कर रहा था। ठीक है, सो बेसिकली ऑथर इसको तो सपोर्ट नहीं किया है ना, सो ये आंसर नहीं हो सकता। कंसीडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग द मोस्ट हाईली स्किल्ड वर्कर से हायर, ये भी तो कहीं पे नहीं बताया कि जो हाई स्किल वर्कर्स है उसको ज्यादा पैसा दो। ये तो ऑथर का नहीं लगता है ना, ये तो मैनेजमेंट को लगता था कि जो लेबर है उसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है, ठीक है, तो उसको सैलरी कट कर दो। तो ये मैनेजमेंट को लगता था, ये ऑथर को नहीं लगता था। ठीक है, सो ये भी नहीं ऑथर। ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ फॉरेन फर्म्स। सो बेसिकली ये आंसर हो सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ। पेइंग फॉर टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, ये तो ओसी है, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टेलीविजन के बारे में कहीं पे भी बात नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज नहीं हो सकता। सो बेसिकली अगर ये तीन चला जाए तो सी तो आंसर होगा, लेकिन हमको चाहिए प्रॉपर कॉज व्हाई दिस इज करेक्ट। ओके, सो नाउ if we go to the अरे यार, if we go to the this para, if we go to this para, okay, ऑथर ने क्या बताया गया कि जो फॉरेन कंपनीज थे वो क्या कर रहे थे, पहले लोटेक प्रोडक्ट बना रहा था, उसके बाद वहां से एक्सपीरियंस गेन करके हाईटेक प्रोडक्ट बना रहा था, और ऑथर को ये सेंसिबल अप्रोच लगा। ठीक है, और अमेरिकन बिजनेस इस अप्रोच को क्या कर रहा था, कॉन्सिस्टेंटली इग्नोर कर रहा था। सो ऑथर क्या चाहते थे कि ऑथर चाहते थे कि
जो अमेरिकन बिजनेस है वो फॉरेन से सीखे, इस अप्रोच को सीखे, इग्नोर ना करके सीखे। तो ऑथर तो यही चाहते थे ना। तो ये पे वही बताया गया कि ऑथर किसको ज्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ऑथर किसको सपोर्ट करेगा, ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन फर्म्स, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आरसी को कैसे डिकोड करना है, ठीक है। ऐसे समरी निकालना है, ठीक है। समरी निकालने के बाद ऑथर का पीओवी निकालना है, ठीक है। और अगर ऑथर ने कुछ कंक्लूड किया है तो उसको निकालना है, कीवर्ड्स नोट करना है और ट्रांजिशन वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आप इस प्रोसेस को अपनाओ और दूसरी कोई आरसी में इसको मतलब लगाओ, ठीक है। आई थिंक आपको हेल्प होगा। हेल्प हुआ कि नहीं हुआ आप आके कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। हम ट्राई करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। ओके, तो चलो बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं सिर्फ आरसी का नई वीडियो लाता हूँ, मैं एलआरडीआई का सेट भी सॉल्व करता हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जब आरसी और एलआरडीआई कुछ किसी का भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो चलो बाय, टाटा।